डियर लर्नर्स, आज हम फिर उपस्थित हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 5 को लेकर के। जैसा कि हमने इससे पूर्ववर्ती लेसन में आपको कहा था कि कुछ तत्वों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस scientists who have most contribute in the discovery of the elements. Firstly, हम उन साइंटिस्ट्स का यहाँ विवरण देंगे जिन्होंने अधिक तत्व खोजे हैं और किस क्रम से खोजे हैं ये भी, और जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें भी हमने वही मोस्ट कॉमन हिस्टोरिकल व्यू लिए हैं जिनकी ऐसी मान्यता है। हो सकता है कि इसमें कहीं किसी ने कोई अपना दावा प्रस्तुत किया हो, वैज्ञानिक ने या किसी देश ने दावा प्रस्तुत किया हो, या कोई किसी दूसरे वैज्ञानिक को मानता हो। ये अलग अलग, क्योंकि हिस्टोरिकल मामला है तो इसमें अलग अलग हो सकता है। बट हियर जो हमने लिया है मोस्ट कॉमन भी लिया है। तो आप देखिएगा कि विलियम रैमजे जो एक बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, इन्होंने 5 एलिमेंट को जोड़ा या जुड़वाया, जिसमें जैसे हीलियम की खोज है तो विलियम क्रुक्स ने बड़ी सहायता की, और नियोन की खोज में ट्रेवर्स ने, इसमें आर्गन की खोज में रैली ने, क्रिप्टॉन की खोज में ट्रेवर्स ने, जीनन की खोज में ट्रेवर्स ने। तो कुल मिलाकर के ट्रेवर्स के नाम भी यहाँ आप दे सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स का रिकॉर्ड है। अब इन्हें मैं अलग से नहीं लूँगा ट्रेवर्स को, क्योंकि मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है कि इसमें इनका सहयोग रहा है, और इन सब में 5 तत्वों की खोज में डब्ल्यू रैमजे का विशेष योगदान रहा है हिस्टोरिकली। तो इस प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल में मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो शून्य समूह है या जो हमारी नोबल गैसेस हैं उनको जोड़ दिया गया है, या जिन्हें हम कहते हैं कि अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, उनको जोड़ दिया गया है। तो एक समूह ही अलग से हमारी पीरियोडिक टेबल में इनकी खोज से जुड़ गया। बड़ा महान योगदान रहा। दूसरे हैं जे बर्जीलियस। इन्होंने टोटल 4 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है। इससे पूर्ववर्ती पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि बर्जीलियस बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने सीरियम, सेलेनियम, सिलिकॉन और थोरियम की खोज की थी। देखिए, यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक दिए हैं और इनके प्रतीक दिए हैं। जैसे सीरियम का 58 CE, सेलेनियम का 34 AC, सिलिकॉन का 14 SI, थोरियम का 19 TH। तो इस तरह से बर्जीलियस द्वारा कुल 4 तत्व खोजे गए। एच डेवी भी अपने समय के बहुत ही प्रखर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 4 तत्वों की खोज की: सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये 4 तत्वों की, क्योंकि उस समय पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
शुरू हो गई थी और उसकी बदौलत इन तत्वों की खोज हो गई। फिर हम LW वाबोड्रान की बात करते हैं। इन्होंने भी टोटल 4 एलिमेंट्स और एलिमेंटों की खोज की। कुल खोज की, जिसमें हमारा पहला है गैलियम। अब ये मैंने यहाँ क्रम नहीं रखा है कि सन वाइज क्रम नहीं है, कुल आपको समझ ही दे दी है कि ये तत्व खोजेगी। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है इसी क्रम से खोजेगी। तो गैलियम Ga, समेरियम Sm, गैल्रोनियम Gd और डिस्ट्रोसियम Dy। तो इस प्रकार से इनमें बर्जीलियस, डेवी और वाबोड्रान द्वारा 4 तत्वों की खोज की गई और जबकि W रैमजे द्वारा 5 तत्वों की खोज की गई। तो अब वो 5वां नंबर आता है जिन्होंने 3 तत्वों की खोज की है, वो है M. क्लाप्रोथ। M. क्लाप्रोथ भी बड़ी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने टाइटेनियम, जिरकोनियम और यूरेनियम इन 3 तत्वों की खोज की, डिस्कवरी की। सी. मोसांदर, इन्होंने कुल 3 तत्वों की खोज की, लैंथेनम, टर्बियम और एर्बियम। अब हम बात करते हैं 2 तत्वों वाले वैज्ञानिकों की जिन्होंने खोज करके योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया केमिस्ट्री में। एल. ब्रुकलेन, इन्होंने बेरिलियम और क्रोमियम तत्वों की खोज की। देखिए, यहाँ में एक आपको अच्छी बात बता देता हूँ, क्योंकि यदि ये तत्व न खोज पाते तो और कौन खोज पाते। एल. ब्रुकलेन ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपने ज़माने के बहुत अच्छे एनालाइजर थे। तो अब इतने अच्छे एनालाइजर होते हुए जब ये 1-2 तत्वों की खोज ना करते तो बड़ा ही हास्यास्पद होता, या यूँ कहें कि ये मालूम पड़ता कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इनका काम ही थोड़ा कम तर आंकते। W. वोल्सासोन ये 2 तत्वों के खोज करता रहे हैं, डिस्कवरर रहे हैं। इन्होंने रोडियम और पैलेडियम इन तत्वों की खोज की है। R. ब्रुनसन एंड किरचॉफ ये इन दोनों वैज्ञानिकों को रूबिडियम और सीजियम इनका खोज करता माना गया है। और आगे देखें, सी. बल्सबाख। सी. बल्सबाख ने रोसोडीनियम और नियोडीमियम, Pr और Nd इन 2 तत्वों की खोज की। इसी तरह से पी. क्लेव के नाम 2 तत्व हैं, हॉर्मियम और थूलियम। लेकिन इसमें सोरेट और डेलाफेंटन इन 2 का भी इसमें सहयोग है। और कुल मिलाकर के पी. क्लेव ने 2 तत्वों की खोज की। एस. टेनांट जो थे, एस. टेनांट ने 2 तत्वों की खोज की। ऑस्मियम जो सबसे भारी तत्व माना जाता है, इरिडियम
तो ये केवल 2 तत्वों की खोज की है। इसके अलावा मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी, जो कि दोनों दंपति थे, इनके बारे में किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, और मैडम क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक थी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला था 2 बार। तो बड़े ही महान वैज्ञानिक थे ये दोनों। और मैं बता दूं कि मैडम क्यूरी तो ऐसी वैज्ञानिक थी कि जिस जमाने में महिलाओं को कोई तरजीह नहीं दी जाती थी, उस जमाने में इन्होंने फिजिक्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पद पीरे क्यूरी के बाद में संभाला था, और अपनी मातृभूमि पोलोनियम के नाम पर एक तत्व पोलोनियम दिया। और इस तरह से ये आज भी हमारे बीच में जिंदा है। जहाँ तक नेचुरल रेडियो एक्टिव तत्वों की बात है, तो उसमें हमारी मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी का विशेष स्थान है। लेकिन ट्रांस यूरेनियम तत्वों की जहाँ तक बात है, उसमें हमारे एक महान वैज्ञानिक सीवर्न, ये मैंने लिखना भूल गया, सीवर्न, महान वैज्ञानिक सीवर्न, जिन्होंने 8 तत्वों की डिस्कवरी में भाग लिया है। यद्यपि कि इनके भी सहयोगी रहे हैं अलग, लेकिन सीवर्न ने इन 8 तत्वों की में भूमिका निभाई है अपनी महत्वपूर्ण, या इन्होंने खोज की है, ये मान लीजिए। तो इसमें है प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम और मेंडेलियम। देखिए, मोस्टली जो हमारे ये तत्व हैं, इनको वैज्ञानिकों के नाम पर इनका नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखने की बात है। और ये अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 8 तत्वों में अपनी भूमिका दी है। 8 तत्वों की खोज में महत्वपूर्ण इनका स्थान है, ट्रांसयूरेनियम तत्व। इसके अलावा हमारे फ्लोरो इन्होंने 6 तत्वों में, और इनका ग्रुप और साथ था, उसमें कई लोग थे जी फ्लेरो के साथ। तो मैंने लिख दिया है यहाँ जी फ्लेरो एंड हिज ग्रुप। तो इन्होंने 6 तत्वों में भूमिका निभाई है। 102 से लेकर के 107 तक तत्वों की खोज इन्होंने की है, जिसमें पहला है नोवेलियम, दूसरा है लॉरेंसियम, तीसरा है रदरफोर्डियम, चौथा है गर्नियम, और 5वां है सिबोर्जियम, और छठा है बोहरियम। तो इस तरह से ये 6 तत्वों की खोज में जी फ्लेरो ने महत्वपूर्ण भूमिका ली। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ टोटल 8 कुल और इनकी हैं टोटल 6 कुल। तो इस तरह से सीवर्न द्वारा 8 और जी फ्लेरो द्वारा 6, कुल मिलाकर के 14 तत्व इंट्रोड्यूस हुए। और इस तरह से हम तत्वों के मामले में ये बहुत ही रिच हो गए। दो वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बड़ी भूमिका दी है। आइए अब हम देखते हैं कि देशों के हिसाब से
ये कितने कितने तत्व खोजे गए और किन किन देशों के वैज्ञानिकों का कितना योगदान रहा। तो इसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन व्यू है वो है स्वीडन के फेवर में, कि स्वीडन में सबसे ज़्यादा तत्व खोजे गए हैं और इनकी संख्या 23 आती है, संख्या 23 आती है। तो 23 तत्व खोजे गए, 23 तत्व, 23 तत्व खोजे गए हैं। 23 एलिमेंट्स की खोज का श्रेय स्वीडन को जाता है। तो इससे सीधे ही समझा जा सकता है कि स्वीडन में हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स कितना उच्च कोटि का था किसी समय पर। लेकिन एक बात मित्रों में यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एलिमेंट की खोज के इतिहास में बहुत सी फेक बातें भी हैं, बहुत सी गलत श्रेय भी दी गई हैं कि कभी किसी देश ने उस तत्व को खोजने का दावा किया है, कभी उस तत्व को खोजने का दावा किसी दूसरे ने किया है, कभी किसी साइंटिस्ट ने दावा कर दिया फिर बाद में वो झूठा हो गया। तो इस तरह से ये है तो विवादास्पद मामला इन सब में। कहीं ना कहीं एक एक तत्व के दो देश दावेदार हैं, दो कंट्रियों ने अपने अपने दावा पेश किए हैं कि हमने खोजा है, कि हमने खोजा है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे टेक्नीशियन है तो इटली ने भी इस पर दावा कर रखा है, जर्मनी ने भी इस पर दावा कर रखा है। अब हम जर्मनी की बात करेंगे तो उसको जर्मनी में भी गिनेंगे और जब इटली की बात करेंगे तो इटली में भी गिनेंगे। तो इस तरह से उस बात पर आप न जाइएगा। लेकिन चाहे भले ही दो देशों ने दावा किया है, लेकिन एक देश यदि उसमें साझा है तो ये तो निश्चित रूप से आपको मानना ही पड़ेगा कि उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि स्वीडन ने 23 तत्वों की खोज में, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने 23 तत्वों की खोज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब मैं आपको चाहें तो इसमें कुछ नाम गिना सकता हूँ, जैसे कोबाल्ट है, निकिल है, और मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, ट्रियम है, टेंटिनम है, सीरियम है, लिथियम है, सिलीनियम है, सिलिकॉन है, थोरियम, वेनेडियम, लेंथेनम, टर्बियम, एर्बियम, स्कैंडियम, हेल्सियम, लूथूरियम। तो ये स्वीडन के नाम दर्ज हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर हमारा इंग्लैंड का आता है। आप सुबह भी मैंने बात की थी कि अभी देवी ने 2-3-4 तत्व खोजे थे। तो स्वीडन के बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारा इंग्लैंड का नंबर है, और इंग्लैंड के द्वारा जो खोजी गई तत्व हैं, डिस्कवर्ड तत्व हैं, वो हैं 20। तो 20 एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स इंग्लैंड द्वारा खोजे गए हैं। और इंग्लैंड द्वारा जो खोजे गए हैं उन तत्वों के नाम आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्ट्रोंशियम, नियोबियम, पैलेडियम, रोडियम, ऑस्मियम, इंडियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, थैलियम, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन। तो ये हैं तत्व, इनके नाम। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन तत्वों की खोज में। तीसरा स्थान फ्रांस का आता है। थर्ड प्लेस अचीव्ड फ्रांस and give you the 15 elements
इनके नेम में जाते हैं। फ्रांस के नाम में 15 तत्व दर्ज हैं। और अब यदि आप नोट ही कर रहे हैं तो चलो मैं बोल दे रहा हूँ कि फ्रांस ने कौन कौन से तत्वों में अपनी भूमिका निभाई है। ये तत्व हैं क्रोमियम, बेरिलियम, बोरान, आयोडीन, ब्रोमीन, गैलियम, समैरियम, गैडोनियम, डिस्प्रोसियम, रेडियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, यूरोपियम, ल्यूटेशियम, फ्रेंसियम। तो ये कुछ तत्व हैं। और खासतौर से जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनमें फ्रांस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जर्मनी भी किसी से क्या पीछे रह सकता है। तो इस जमाने में जर्मनी ने भी अच्छा काम किया तत्वों के बारे में, और जर्मनी ने कुल हमको 10 तत्व दिए, 10 एलिमेंट्स। जर्मनी gives the 10 elements। शेष अब हम बात करें रूस की, तो रूस इतना बड़ा देश है और कहते हैं कि विकसित देश है, लेकिन रूस मात्र एक मरकरी ही दे पाया। अब इस आधार पर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में कोई भी इसके नाम तत्व दर्ज नहीं है इंडिया वालों का। यद्यपि पुराना इतिहास हम और खोजते हैं तो उसमें आयुर्वेद जो है वो रसों की बात करता है, और रसों में वो पारे के गुणों की बात करता है। तो इसका मतलब इंडिया वालों को पारे का गुण पारे के बारे में पहले से पता थी, और वो निश्चित ही इसका एक्सट्रैक्शन करते होंगे। लेकिन आधुनिक रसायन में इंडिया वाले उसमें अपनी भूमिका नहीं निभा पाए हैं। और इसी तरह से जैसे स्कॉटलैंड है तो ये 2 तत्व खोज पाए हैं, और एक तत्व कई देशों में खोजे हैं। तो उन तक नहीं जाना है मुझे, तो केवल ये बताना है कि ये कुछ ऐसे हमारे 3-4 देश हैं जिन्होंने इतने तत्व खोज करके हमारी रसायन विज्ञान की समृद्धशालिता को बढ़ाया है। और अब मैं थोड़ा सा और समय आपका लूँगा, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो आपको बड़ा रुचिकर लगेगा। मैं आपको समय वाइज बताता हूँ कि इतने समय से इतने समय तक कितने तत्व खोजे गए। यहाँ पर हमने 1750 से लेकर के 1925 तक 25 साल के अंतराल में ये देखा है कि हाउ मच प्रोग्रेस is gained in the discovery of elements. Up to 1750, total 16 elements is known. 1750 तक केवल 16 elements is known। 16 तत्व ज्ञात थे, जिनमें सोना है, चांदी है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, लोहा, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन, एंटीमनी, प्लेटिनम, मरकरी, लेड और बिस्मथ। तो ये टोटल 16 एलिमेंट्स ज्ञात थे अप टू 1750। 1751 to 1775 total 8 element is discovered, that is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, manganese, nickel and barium. So in this way
up to 1775, the total elements which is known to us is 24. यहाँ 24 तत्व हमको ज्ञात हुए। From 1776 to 1800, total 10 elements is discovered. That is beryllium, titanium, chromium, yttrium, zirconium, molybdenum, tellurium, tungsten, uranium or strontium. So the total number of elements which is discovered up to 18 is 34. 34 संख्या होगी। In the same way, 1801 to 1825, total 18 elements. This is the golden period of discovery for the elements. In this period, maximum elements has been discovered and 18 elements is discovered. So the total quantity of the element up to 1825 is 52. And 1826 to 1850, total 17 elements has been discovered. 7 elements has been discovered, and the total quantity of the elements up to 1850 is 59. So the chemistry is enriched by the 59 elements. मान ली 1850 तक हमारी केमिस्ट्री 59 तत्वों की धनी होगी। And in 1851 to 1875, only 5 elements is discovered. So the total quantity or total number of elements is 64. And again, this period also the golden period for the discovery of the elements. 1876 to 1900, total 19 elements, more than one element from the period 1801 to 1825. In that period, only 18 elements is discovered, but here 19 elements are discovered. So this is the most golden period for the elements, and up to now 83 elements has been discovered. 83 elements total has been discovered, and 1901 to 1925 only 4 elements is discovered. So up to 1925, the chemistry is listed with in elements. Chemistry is listed in elements, that is 87 elements. So इस प्रकार से 1925 तक 87 तत्व खोजे जा सके, जिसमें 2 हमारे स्वर्णिम समय रहे 1876 से 1900, जिसमें हमारे 19 तत्व खोजे गए, और 1801 से 1825 जिसमें 18 तत्व खोजे गए।
तो इस प्रकार से ये हमारा प्रगति रिपोर्ट है, ये हमारी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है जो कि एलिमेंटों के बारे में है, समय के बारे में है। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और हमें किसी विवादों में नहीं पढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आप इसको देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आगे वीडियो और भी इंटरेस्टिंग आएंगी। थैंक यू।